हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको जो भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर है हमारे लैब में, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, है ना। आईसीटी इंस्ट्रक्टर बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें बच्चों को यही समझाना कि कंप्यूटर क्या है और वह कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप उनको चित्र बनाकर भी समझा सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले तो उन्हें डिजाइन बताइए, फिर आपको उन्हें बिल्कुल दिखाना है अपनी लैब में ले जाके कंप्यूटर ऐसा होता है। उनके सारे पार्ट्सों के हमें नाम बताना, जो भी आपके हार्डवेयर पार्ट हैं उनसे उन्हें परिचित करना है कि इससे कीबोर्ड बोलते हैं, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, सारी चीजें हमें उन्हें बताना है। अब कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक मशीन है। ठीक है, जो कि अपने आप स्वयं काम नहीं करता है, उसे हमें निर्देश देना पड़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जैसे कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर काम करता है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं और प्रोग्राम होते हैं, इन सब की मदद से मिलकर वह काम करता है। ठीक है, तो अब ये किस पद्धति पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है समझाने का बच्चों के लिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैंने एक ये डिजाइन तैयार की है, शायद आपको डिजाइन देख के थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। देखिए, अगर आपको ये थोड़ा बहुत डिजाइन समझ में आ रहा है तो ये है एक आटा चक्की। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये आपने देखी होगी आटा चक्की लगभग ऐसे ही रहती है ना। तो ये है एक आटा चक्की। अब हम इसमें कैसे समझेंगे कि कंप्यूटर किस हिसाब से और कैसे काम करता है। तो देखिए, कंप्यूटर इसी तर्क पे काम करता है। मान लो यहां से हम किसी थैले से, ये एक थैला है और इसमें ये गेहूं भरे हैं। ठीक है, ये गेहूं हम इसमें डाल रहे हैं, इसके अंदर ये हमने गेहूं डाल दिए। तो ये गेहूं डालना क्या हो गया आपका, सबसे पहले कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। ये क्या हो गया, इनपुट। इनपुट हमने दे दिया, आटा चक्की में हमने निर्देश दे दिया इनपुट। अब वो गेहूं जाके यहां आ गया। अब यहां क्या चल रही है, चक्की चल रही है। चल रही यानी कि गेहूं पिस रहा है। जब चक्की चल रही है तो उसमें प्रक्रिया हो रही है, तो वो क्या होता है, इसके बाद हमें इनपुट देने के बाद क्या होता है, प्रोसेस यहां पे होता है। पहले इनपुट हमने दे दिया, फिर चक्की क्या करती है, उसको पीसती है, तो ये प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद वही गेहूं यहां से पिस के और यहां से, मान लो एक यहां पे ये बर्तन रखा हुआ है और वो आटा बन के यहां पे आता है, तो ये हमें कंप्यूटर फिर हमें क्या देता है, आउटपुट। क्या देता है हमें कंप्यूटर, आउटपुट। ठीक है, मान लो हमने कोई भी लेटर लिखा कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था किन किन चीजों से मिलकर काम करता है। हमने कोई भी एक लेटर लिखा कीबोर्ड की मदद से, तो वो हमें स्क्रीन पे दिखाता है, वहां पे वो छपता है। ठीक है, यानी कि उसकी प्रोसेस होती है। फिर हमने उसको जब प्रिंट किया तो वो एक लेटर के रूप में निकल के आता है, जैसे कि एक आटा निकला, तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता है, देखिए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस,
की पद्धति पे काम करता है। ठीक है, और वो किन किन की मदद से करता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम और आपके जो भी हार्डवेयर है ना, इनसे मिलके जो भी मतलब ये प्रोसेस होती है, इन सभी के द्वारा मिलके होती है। तो बच्चों को हमें कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल उदाहरण देकर हमें उन्हें समझाना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर कभी भी स्वयं काम नहीं करता है, उसे निर्देश देना पड़ते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ठीक है, तो जो भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे ही मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूंगा कि बच्चों को आपको क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है और क्या उन्हें पढ़ाना है कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें, जो भी आपको और मिलने वाले इंस्ट्रक्टर हैं या फिर कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, ये जानना चाहते हैं तो। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।